मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सेरेंट इंटरनेशनल स्कूल। अभी हम अपना चैप्टर कर रहे थे ट्रायंगल्स। 7.1 कंप्लीट हो गई थी। अब 7.2 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास दो थ्योरम्स हैं जिसके ऊपर ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है, ठीक है। उनको हम रीड करते हैं। फर्स्ट है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। क्या कहता है कि जो किसी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो उन साइड्स के अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक, जैसे सपोज करो हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ठीक है। गिवन तो हमारे पास क्या है कि दो साइड्स इक्वल है। सपोज कर लिया कि ए बी किसके इक्वल गिवन है, ए सी के। ठीक, कि अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आया है कि इनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। जैसे ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, सी, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, बी। ठीक, तो अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। क्लियर हो गया। यही है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। कि ट्रायंगल की जो दो साइड्स इक्वल होंगी उनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम इसी का कन्वर्स है। कहता है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक, कि अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल है, सपोज करो ट्रायंगल ले लिया हमने पी क्यू आर। ठीक, गिवन में क्या है कि एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल आर के। ठीक, तो रिजल्ट हमारे पास क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम कि इनके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल। जैसे एंगल क्यू के अपोजिट साइड कौन सी है, पी आर, वो किसके इक्वल होगी, एंगल आर के अपोजिट साइड कौन सी, पी क्यू। पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। कन्वर्स क्या है कि अगर हमारे पास दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, ये दो हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है। ठीक, फर्स्ट इज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक, सेकंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक, या फिर अगर हमारे पास दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ठीक, देखिए 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC। सबसे पहले जितना गिवन है उतना ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ABC एक कैसा ट्रायंगल गिवन है, आइसोसेलेस। ठीक, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है जिसके अंदर AB किसके इक्वल गिवन है, AC के। AB इज इक्वल्स टू AC, यही गिवन है। ठीक, आगे है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एंगल B और एंगल C का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब इसको बिल्कुल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक, और एंगल C का जो बाइसेक्टर है मतलब इसको भी जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, O के ऊपर। ठीक, अच्छा, ज्वाइन A टू O, फिर क्या है, A को हम किससे ज्वाइन कर दें, O से। बन गया डायग्राम। ठीक, शो दैट, अब देखो गिवन में एक तो ये था कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल। ठीक, और क्या गिवन है कि ओ बी और ओ सी क्या है, बाइसेक्टर है किसके, एंगल बी और एंगल सी के। तो ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, ये गिवन है। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। शो करना है कि ओ बी किसके इक्वल आ जाए, ओ सी के। सेकेंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, कि जो हमारे पास ये साइड है ए ओ, ये क्या करेगी, एंगल ए को बाइसेक्ट। ठीक, अब देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। क्लियर हो गया। गिवन क्या है हमारे पास कि ए बी ए सी के इक्वल है और ओ बी और ओ सी क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल बी का और एंगल सी का। ठीक, अब देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, एज ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास गिवन है। ठीक, अगर ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, सी, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, बी। ठीक, दिस इम्प्लाइज एंगल सी, ए बी के अपोजिट एंगल सी है, ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, बी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। क्या रीजन है, एंगल
अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये रीजन है। ठीक, अब एंगल सी अगर एंगल बी के इक्वल है, ठीक, तो इनका हाफ भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। हाफ ऑफ एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी। इतना क्लियर? ठीक, अब ओ सी और ओ बी क्या है, इनका बाइसेक्टर। ठीक, तो एंगल सी का हाफ, इस कंप्लीट का हाफ हम ये वाला पार्ट कह सकते हैं सिर्फ एंगल ओ सी बी कह सकते हैं, इनकी बाइसेक्टर है। ठीक, तो हाफ ऑफ एंगल सी को हमने लिख दिया ओ सी बी, और हाफ ऑफ एंगल बी को हमने क्या लिख दिया, ओ बी सी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। क्लियर? हमने कह दिया कि एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक, कि ये जो साइड ओ बी है किसके इक्वल आ जाए, ओ सी के। ठीक है, तो हम कौन सा ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल ओ बी सी। ओ बी सी ट्राइंगल के अंदर आप ध्यान दो, ओ बी सी, ठीक, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। अभी प्रूव करा हमने कि ये दोनों एंगल क्या है हमारे पास, इक्वल है। ठीक, तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक, अब ओ सी बी के अपोजिट साइड कौन सी है, ओ बी है। ठीक, और ओ बी सी के अपोजिट एंगल ओ बी सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ओ सी। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्या रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, इन ट्राइंगल ए बी सी से हमने स्टार्ट किया, और फिर हमने देखा कि ओ बी और ओ सी कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ओ बी सी में आ रही है। ओ बी सी के लेके आके हमने क्या प्रूव कर दिया, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक, अच्छा, अब सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि जो ए ओ है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक, तो दो इक्वल पार्ट मतलब एक तो ये वाला एंगल 1 और एक ये एंगल 2। ठीक है, तो ए ओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 किसके इक्वल आ जाए, कहीं ना कहीं से एंगल 2 के इक्वल आ जाए। ठीक, अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं ना कि ए ओ एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अपनी कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प लेंगे। ठीक, तो इन ट्राइंगल, अब ये वाला एंगल चाहिए। ठीक, तो आप देखो कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है, ए ओ बी ट्राइंगल में आ रहा है। ठीक, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक, ए ओ बी और ए ओ सी के अंदर सबसे पहले तो हमने क्या देखा, कॉमन देखो, ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ, क्या रीजन हो गया, कॉमन। ठीक, और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है, क्या रीजन है, गिवन है। ठीक, सेकेंडली ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी ओ सी के इक्वल है। ये हमने क्या करा है, अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा है, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। क्लियर? तो हमने वही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 प्रॉपर्टीज चाहिए, आगे 3 प्रॉपर्टी, तीनों साइड इक्वल हो गई। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ओ सी बाय यूजिंग, तीनों साइड्स आ रही है तो बाय यूजिंग एस एस एस। ठीक, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए ओ बी में एंगल 1 आ रहा है, ए ओ सी में एंगल 2 आ रहा है, thus एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय यूजिंग सी पी सी टी। ठीक, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया, इसका मतलब ए ओ जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये प्रूव करना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। देखो दो वर्डिंग आ रही है, एक तो है ए डी को क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर मतलब दोनों एंगल 90। दूसरा क्या है, बाइसेक्टर है किसका, बी सी का। बाइसेक्टर है बी सी का, मतलब बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट मतलब बी डी और डी सी। ठीक, तो गिवन में हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब बी डी इसके इक्वल है, डी सी के इक्वल। ठीक, अच्छा, दूसरा जो एंगल डी है वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब कितने का एंगल, 90 डिग्री। क्लियर? अच्छा, क्या प्रूव करना है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। आपको शो करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कैसा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब इसकी दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल। ठीक, टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी
इज इक्वल्स टू ए सी, ये प्रूव करना है। ठीक, तो देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट थोड़ा सा अलग था, सेकंड बिल्कुल सिंपल है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी ए सी के इक्वल आ जाए। ठीक, गिवन हमारे पास क्या है कि बी डी डी सी के इक्वल है और एंगल डी कितना है 90 डिग्री। ठीक, तो हम क्या ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ठीक, इसमें आप देखो सबसे पहले कॉमन आ रही कोई साइड, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, क्या रीज़न हो गया इसका, कॉमन। ठीक, दूसरा बी डी इज इक्वल्स टू बी सी, बी डी डी सी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ए डी क्या था इसका, बाइसेक्टर, बिकॉज ए डी इज बाइसेक्टर। ज़्यादा क्लियर हुआ। ठीक, और थर्ड क्या हो गया, एंगल ए डी बी, इस ट्राइंगल में ए डी बी। ठीक, किसके इक्वल है, एंगल ए डी सी के इक्वल है, क्या रीज़न, बोथ 90 डिग्री। ठीक, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। ठीक, ए बी डी जो है वो ए सी डी की क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी, दो साइड और एक एंगल। ठीक, दो साइड और एक एंगल, एंगल भी कौन से वाला, इन बिटवीन एंगल, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, बाय यूजिंग एस ए एस, एस से एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी क्या होंगी, इक्वल। चेक करो यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, दो साइड्स इक्वल आ गई, तो ट्राइंगल कैसा हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई यूजिंग सिंप्लिसिटी, दो साइड्स इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए प्रूफ करना, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट में कहता है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी हमारे पास क्या गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हमारे पास ऐसी लाइंस जो ट्राइंगल में ड्रॉ करते हैं विच आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा, और जो इक्वल साइड्स गिवन है वो कौन कौन साइड गिवन है, AC और AB। ठीक, तो गिवन में तो हम क्या कह सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस है, तो दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल। AB किसके इक्वल हो गई, AC के। ठीक, और क्या गिवन है, BE एंड CF आर ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब कितना एंगल ड्रॉ करेंगे ये यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक, तो आपको शो करना है, शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ करी है ये क्या होंगी, इक्वल। ठीक, तो एल्टीट्यूड हमने कौन कौन से ड्रॉ करी है, BE और CF, तो वी हैव टू शो दैट BE इज इक्वल्स टू CF, ये प्रूव करना है हमें। ठीक, तो अब देखो इसके अंदर, अब पहले ध्यान दो BE और CF। ठीक, और हमें गिवन क्या है, AC और AB इक्वल है। ठीक, तो ऐसे दो ट्राइंगल्स लेना जिसके अंदर ये दोनों साइड्स आ रही है, मतलब ये चारों साइड्स आ रही है। ठीक, तो एक तो हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ABE, एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लें। ठीक, और एक कौन सा लेते हैं, AFC, इसके अंदर AC भी आ रही है, AB भी आएगी, और BE और CF दोनों चारों साइड्स आ रही है। ठीक, तो प्रूफ के अंदर इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। ठीक, अब भाई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कितनी प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है, हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है। ठीक, सबसे पहले तो जो गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC, क्या रीजन हो गया, गिवन। ठीक, अब ध्यान दो, एंगल E और एंगल F दोनों कितने के, 90 डिग्री, तो एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। ठीक, अब जब आप इस डायग्राम पे पेन चलाओगे, देखो एक तो कौन सा है, ABE, ABE। ठीक, और एक ACF। तो क्या कोई साइड या कोई एंगल जो कंप्लीट हमारे पास रिपीट हो रहा है, एंगल A 2 बार रिपीट हो रहा है, दोनों के अंदर आ रहा है कंप्लीट एंगल, तो कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, क्या रीजन हो गया इसका, कॉमन। ठीक, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF। ठीक, अब दो एंगल और एक साइड, दो एंगल्स और एक साइड, तो ध्यान दो, एंगल फिर एंगल यूज हुआ, फिर उसके बाद साइड। ठीक, तो एंगल साइड, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, AAS हो गई, बाय यूजिंग AAS हमने प्रूव कर दिया दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय यूजिंग सिंप्लिसिटी BE इज इक्वल टू CF, ये प्रूव
प्रूफ करना था, जो ऑल्टीट्यूड है वो क्या हो जाए इक्वल टू ई इज इक्वल टू सी एफ बाई यूजिंग सी पी सी टी। क्लियर हो गया थर्ड क्वेश्चन। देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक मेजर और माइनर डिफरेंस है देखा जाए तो। फोर्थ में कहता है ABC इज ए ट्राइंगल, थर्ड में हमारे पास ABC क्या गिवन था, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी साइड्स इक्वल थी। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन में इसने सिंपल कहा है कि ABC एक ट्राइंगल है, मतलब हमारे पास साइड्स के बारे में कुछ नहीं बताया इसने। ठीक, इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। ये यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है कि जो एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ करी है कौन कौन सी BE और CF वो इक्वल है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में साइड्स इक्वल थी, इस बार हमारे पास एल्टीट्यूड इक्वल है। ठीक, तो गिवन में तो क्या हो गया BE इज इक्वल टू CF। क्लियर, हमें प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF, फर्स्ट पार्ट तो ये। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू AC, कि AB किसके इक्वल आ जाए AC के। अब देखा जाए तो थर्ड और फोर्थ कन्वर्स ही है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास साइड्स इक्वल गिवन थी और हमने एल्टीट्यूड इक्वल प्रूव करी थी। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन में एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है, प्रूव क्या करना है हमें, साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। ठीक, तो स्टार्टिंग बिल्कुल वही अपना सेम, चारों साइड्स जिन दो ट्राइंगल में आ रही है वही लेके चलते हैं। तो प्रूफ के अंदर इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। ठीक, गिवन क्या है हमारे पास BE इज इक्वल टू CF। क्या रीजन हो गया, गिवन बिल्कुल सेम वही है, सिर्फ एक चीज चेंज हो गई। ठीक, दूसरा कॉमन अगर आप डायग्राम पे ड्रॉ करोगे अपना पेन तो एंगल A रिपीट हो रहा है बहुत, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A। क्या रीजन हो गया, कॉमन। अब BE और CF एल्टीट्यूड है, मतलब कितना एंगल बनाएंगी 90, तो एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F। क्या रीजन हो गया इसका, 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF, दो एंगल और एक साइड। ठीक, दो एंगल, एंगल A एंगल F फिर एक साइड। ठीक है, तो वापस से प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो गई, बाय यूजिंग AAS। कह सकते हैं बाय यूजिंग AAS दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, AB इज इक्वल्स टू AC। चेक करो AB AC दोनों इक्वल बाय यूजिंग आवर प्रॉपर्टी दैट इज CP/CT। ठीक है, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल इक्वल है, मतलब बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, उसमें साइड्स इक्वल गिवन थी और एल्टीट्यूड इक्वल प्रूव करनी थी थर्ड क्वेश्चन में, क्योंकि पहले ही स्टार्टिंग में गिवन है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है, साइड्स हमें इक्वल प्रूव करनी है।